गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्ते, शुभ संध्या सभी को। और मैं झारखंड से हूँ, इसलिए जोहार झारखंड। दोस्तों, वर्ब्स के सीरीज में टेंस का जो एक पार्ट है, आज उसका हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में जानेंगे। तो ये टेंस का बहुत इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है और टेंस का कॉम्प्लीमेंट है। हालांकि ये टेंस नहीं बनाती है, लेकिन फिर भी टेंस का कॉम्प्लीमेंट है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होता क्या है, तो आइए देखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है उस पर एसएसपीपी का रूल लागू नहीं होता है। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। तो ये नियम जो है ना, नॉन फाइनाइट वर्ब्स पर लागू नहीं होता है ना। तो ये है क्या? ये है द एस्पेक्ट्स ऑफ मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स दिखता जरूर है ना, लेकिन ये एक्ट करती है नाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब्स का। और इसका नाम पढ़ सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का नाम पढ़ सकता है जेरंड, है ना। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल का मतलब ही होता है एडजेक्टिव इनफैक्ट। और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है ना। ये पास्ट पार्टिसिपल जो इसका है वर्ब 3, ये प्योर ये सब है नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जो कि वर्ब 3 एज एडजेक्टिव का ये काम करेगा। और इसमें से 2 प्लस वर्ब 1 ये इन्फिनेटिव है जो नाउन का काम करेगा। ये भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है। वर्ब 1 इसमें 2 नहीं लगा होता है, ये बेयर इन्फिनेटिव है, लेकिन ये एक्शन नहीं करेगा इनफैक्ट। और 2 प्लस वर्ब 1 एडवर्ब का भी काम कर सकता है ना। तो देखिए, एक कंफ्यूजन लोगों को हो जाता है कि जब ये वर्ब नहीं है, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब है, और ये जो है ना चेंज नहीं होता है टेंस के अनुसार या पर्सन के अनुसार, नंबर के अनुसार या जेंडर के अनुसार, तो समय के अनुसार, पुरुष के अनुसार, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये सिंगुलर प्लूरल का भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। और फेमिनिन जेंडर और मैस्कुलिन जेंडर का भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इसका नाम है नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब्स। लेकिन लोग सोचता होगा कि फिर क्या, ये कुछ भी हो जाए, एक एक्शन का एसेंस जरूर रहेगा। जैसे आम और इमली और नींबू में आप कितना भी मीठा डाल दीजिए, उसमें एसेंस, उसका फ्लेवर जरूर आता है। तो लोग यही कंफ्यूज हो जाता है ना। तो ये भी एक टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो मैंने यहाँ लिखा है, इट नेवर चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर, पर्सन और जेंडर। समय, वचन, पुरुष और लिंग के अनुसार ये परिवर्तन नहीं होती है। तो इसका फंक्शंस क्या है? इसका फंक्शन है वर्ब आईएनजी जो है ये जेरंड बन जाता है, मतलब ऐसी क्रिया जो संज्ञा का काम करे। हाँ, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बड़े इसका नाम है। तो जब ये नाउन का काम करेगा तो सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है ना। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने के क्रम में, जैसे देखिए, टीचिंग इज गुड ऑक्यूपेशन, है ना। पढ़ाना, क्या? तो पढ़ाना एक अच्छी पेशा है। स्मोकिंग इज हार्मफुल, क्या हार्मफुल है? तो धूम्रपान। ड्रिंकिंग इज बैड, क्या बुरा है? तो ड्रिंकिंग, है ना। ड्रिंकिंग को मान्यता प्राप्त है। ड्रिंकिंग से ही लोग ये समझ लेता है कि ये शराब से संबंधित ड्रिंकिंग की बात होती है, तो ये अप्रूव्ड है। सिंगिंग इज अ फन, क्या फन है, क्या मजेदार है? तो गाना। ओके, तो यहाँ जितने भी वर्ब आईएनजी है ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और इसी का नाम है जेरंड, यहाँ नाउन का काम कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट और एडवर्ब्स का भी काम कर सकता है। जैसे ये लाइक को, हेट को और लिसन को जो है ना क्वालिफाई करेगा वो भाई। जैसे आई लाइक टीचिंग, है ना, तो मैं क्या पसंद करता हूं भाई? तो टीचिंग। तो सी हेट्स स्मोकिंग, ये हेट्स को जो है क्वालिफाई कर रहा है स्मोकिंग। लिसन, आई लिसन हिम सिंगिंग, मैंने उसे कैसे पाया? तो गाते पाया, है ना। तो इस तरह से जो है लिसनड को ये क्वालिफाई कर रहा है। उसके बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल
जो है एज एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए राइजिंग सन इज ब्यूटीफुल टू सी। कौन सा सूरज? उगता सूरज। तो ये सूरज को क्वालिफाई कर रही है ना। वेविंग वाटर इज ब्यूटीफुल टू सी, तो पानी की को क्या क्वालिफाई कर रहा है? वेविंग, लहराता पानी जो है ना खूबसूरत लगता है। जब आप समुद्र में जाएंगे ना तो पानी लहराता है, तो पानी तो है लेकिन उसकी एक गुण क्या है कि वो लहरा रहा है, तो लहराता पानी है ना। रनिंग ट्रेन है ना, रनिंग ट्रेन, ट्विंकलिंग स्टार, राइजिंग सन, ग्लोइंग मून, ये जो चीजें हैं ये सब आपका एडजेक्टिव, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। अब यहां देखिए पास्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव, तो क्या है? फेडेड फ्लावर्स, तो मुरझाया हुआ फूल। ठीक है, एक एक्शन तो लिया लेकिन एक गुण को दर्शा दिया वो कि फेडेड फ्लावर्स, तो फ्लावर्स कैसा है? तो मुरझाया। तो फेडेड फ्लावर्स आर ट्रिम्ड, तो मुरझाए हुए फूलों को जो है ना काट छाट कर दिया जाता है, तो ट्रिम्ड। ब्रोकन चेयर्स है ना, यहां चेयर्स होना चाहिए। ब्रोकन चेयर्स आर रिजेक्टेड, तो कौन सा चेयर को रिजेक्ट कर दिया गया? तो टूटी हुई कुर्सी है ना। लोग बोलते हैं ना ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ दिल। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये वर्ब 3 जो है ना यहाँ एक्शन का काम नहीं कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ऊपर से 2 प्लस वर्ब 1 ये इन्फिनेटिव है, मतलब ऐसी क्रिया जो संज्ञा की काम करेगी। तो ये सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। जैसे टू स्मोक इज हार्मफुल, टू ड्रिंक इज हार्मफुल है ना। इट इज हार्मफुल टू स्मोक, इट इज हार्मफुल टू ड्रिंक, इस तरह की जो बातें करते हैं तो ये इन्फिनेटिव कहला रहा है। अब यहां पर एज परफेक्ट वर्ब और एडवर्ब दोनों का मिक्स सेंस में काम करेगा, तो इसका नाम जो है ना, क्यों इसको नॉन फाइनाइट में रखा गया? क्योंकि ये आई के अनुसार कोई लेना देना नहीं है आपका परफेक्ट वर्ब को। जैसे आई हैव टॉट, आई हैड टॉट, तो ये ना तो टेंस के अनुसार चेंज हो रहा है और ना तो पर्सन के अनुसार चेंज हो रहा है। यहां अगर आप दे भी कर देंगे ना तो दे हैव टॉट, दे हैड टॉट, तो नंबर के अनुसार भी ये चेंज नहीं हो सकता है। जैसे सी हैज टॉट, तो ये जेंडर के अनुसार भी ही बोलिए चाहे सी बोलिए उसके अनुसार भी ये चेंज नहीं होता है। यही हाल है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस का, जिसको हम लोग कंटिन्यूअस वर्ब कहते हैं। लेकिन ये एडवर्ब का भी क्यों काम कर रहा है? ये हैज हैव जो वर्ब है इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो टेंस, पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही हाल है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ब का भी। ये मिक्स्ड एसेंस रहेगा ही, एक्शन का तो टेस्ट रहेगा ही लेकिन वो एक्शन है नहीं। आई हैव बीन टीचिंग, आई हैड बीन टीचिंग, अगर यहाँ सी भी कर देंगे तो सी हैज बीन टीचिंग, सी हैड बीन टीचिंग, इसमें फर्क पड़ जाएगा लेकिन टीचिंग को फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरह से जितने भी एक्शंस आपको मिलेंगे यहाँ जो कि एक्चुअली एक्शन का काम नहीं कर रही है और इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है टेंस, पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार, है ना, तो इसीलिए इसको नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको कई बार सुनिए, ये छोटा छोटा टेक्निकल टर्म्स है, खास करके स्पोकन इंग्लिश या रिटन इंग्लिश में। स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन स्पष्ट ज्ञान होने से आप कॉन्फिडेंटली लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। और लोग कहते हैं कि ठीक है, आप भाषा कैसे सीखते हैं? भाषा 3 तरह से लोग सीख सकता है। एक स्पेसिफिक नॉलेज हो जाता है, एक आपका इन्वायरमेंटल नॉलेज हो जाता है ना, और एक जो होता है पढ़ा लिखा तो है ढंग से नहीं पढ़ा लिखा है और इन्वायरमेंट भी जो है ना थोड़ा वो मेंटेन कर लिया, तो अधकचरा इफ एंड बट वाला इंग्लिश आ जाता है। तो यदि आप स्मार्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो स्पेसिफिक इंग्लिश के लिए इसको जानना जरूरी होता है, लिखते समय भी, बोलते समय भी। और अगर आप इन्वायरमेंटल इंग्लिश बोलना चाहते हैं
तो इसको अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं है, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, काम चलाओ। ओके, लेकिन किसी भी कंपटीशन में बैठने के लिए या कहीं भी आप प्रोफेशनल कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ ये सब का ज्ञान होना जरूरी है। तो ठीक है, वर्ब के सीरीज में और नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्ब्स का ही एक और पार्ट बताएंगे। आप देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं आपके सामने वीडियो अपलोड करूंगा और आपको फ्री क्लास की तरह धीरे धीरे बहुत अच्छी इंग्लिश आप सीख जाएंगे। आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं 9835560159 पर, है ना, और डिस्कस कर सकते हैं। और कोई बात नहीं, आप देखिए, लाइक नहीं करते हैं कोई बात नहीं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं कोई बात नहीं, आई हैव नो कंप्लेन। At least you are learning something. That is my privilege, that is my gift, because it is a step towards a social service or national service, or maybe if it is Asia based or the world based, then it is a universal service. That's all. Thank you very much to see, like, or subscribe and share. Okay, that's all. Thank you very much, all of you.